हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ का शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको हम शुरुआत बेसिक से समझाएंगे, वास्तविक संख्या से हम लोग शुरुआत करेंगे और आराम आराम से सिस्टमेटिक हम लोग चलेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले हम लोग जितना भी बेसिक चीज़ें जिसमें ज़रूरत है पहले वो आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव को बनाने में आसानी होगा, ठीक है। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये हम लिख के इसलिए रखें क्योंकि हम लोग का क्या हो, टाइम बचे, है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या होल नंबर यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए, ठीक है। यदि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। 1 2 एक से लेकर के 5 इधर क्या है, प्राकृत संख्या है। यदि इसमें शून्य को शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वे संख्याएं जो अपने तथा एक के अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो अपने तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, दो क्या है, 1 से विभाज्य है और अपने आप मतलब सिर्फ 2 से विभाज्य है। 3 1 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। 5 1 से विभाज्य और अपने आप मतलब 5 से विभाज्य है। 7 1 से विभाज्य और अपने आप मतलब सिर्फ 7 से विभाज्य है। 11 13 19 इस तरीके से जो नंबर हैं अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे। जो एक और अपने आप से विभाज्य होगा उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, जिसको आप लोग समझिएगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है वो समझेंगे। वे संख्याएं जो अपने तथा वे संख्याएं जो अपने तथा एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो। पहला बात समझिएगा, कह रहा है कि वैसा संख्या जो अपने से, एक से और किसी अन्य से भी विभाजित होगा ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 4 बच्चे लोग हम लोग ये समझेंगे कि जो 4 है ना, ये 4 से विभाज्य है, 4 से भी है। 4 जो है 1 से है, 2 से भी है और 4 से भी है, ठीक है। तो अपने आप से विभाजित हो गया, उसके बाद 1 से विभाजित हो गया और एक और नंबर मिला हम लोग को 2। ये अपने आप से भी विभाजित है, 1 से विभाजित है और उसके अलावे यदि किसी और भी नंबर से विभाजित है तो उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 6, देखिए 6 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 6 से विभाजित है ना। तो ये सब क्या है, जो अपने आप और एक के अलावे किसी और भी नंबर से विभाजित हो उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, जो एक और सिर्फ अपने आप से विभाजित हो उसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। हम लोग पूर्णांक संख्या समझते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य तथा ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। यदि इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है, यदि पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक और धनात्मक को शामिल कर दिया जाए, ये आपका धनात्मक हो गया। यदि इसी में हम लोग ऋणात्मक संख्या को भी यदि शामिल कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये कुछ आपका जो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन था जो आपको हम देने का कोशिश किए हैं। अभी हम लोग और भी थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर जरूर इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग कुछ और जो परिभाषा है इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं
जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, जैसे 5/7 -4/5 6। 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 लगा सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया एक परिमेय संख्या हो गया। निगेटिव रहे पॉजिटिव रहे उससे कोई दिक्कत है नहीं। जैसे आपको कहा जाए कि -4 क्या है, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या ही है। कहते -6 भी क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिभाषा याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे √3, √2, √3-1 पाई रूट, इसमें हम लोग रूट लगा हो, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने के बावजूद भी रूट नहीं हट रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग को जो मेन टॉपिक यहाँ पढ़ना है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या डिफिनेशन है? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इस चीज को भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में आप लोग को छोटा छोटा जितना भी इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारी था वो आप लोग को हम देने का कोशिश किए हैं, जिससे आप लोग को ऑब्जेक्टिव समझने में आसानी हो। एक और नंबर होता है जिसको भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा, एक होता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या किससे बोलेंगे? जिसका यदि दो नंबर में दो गो नंबर है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ दो नंबर का HCF 1 हो। जैसे हम कह दें कि 5 और 7, 5 और 7 ये दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। मतलब कुछ भी भाई एक के अलावे हम लोग को ये याद रखना है। यदि हम लोग से पूछेगा कि यदि उसमें दिया रहेगा कि दो नंबर है, बताइए क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो यदि उसमें चेक करेंगे यदि दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावे यदि कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है सहअभाज्य संख्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। हम लोग कह दें कि 2 है और यहाँ पे 6 है, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 है और इस 6 में भी जिसको लिख सकते 2 गुना 3, इसका मतलब है कि इसमें हम लोग 2 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 और 3 सहअभाज्य संख्या नहीं है। 10 और क्या दे 15, क्या 10 और 15 हैं तो दोनों संख्याएं हैं, क्या यह सहअभाज्य संख्या है? हाँ या ना? नहीं तो कैसे नहीं। जैसे हम लोग 10 को लिख सकते हैं बच्चे लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं और 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं। क्या दोनों में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है? तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाएगी जिसमें एक के अलावे कोई और नंबर कॉमन ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या का युग्म। ठीक है, जैसे यहाँ कह दे 17 और 18, 17 और 18। और एक चीज़ और याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि दो लगातार संख्या होगा तो हमेशा वो क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। ठीक है, दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा एक ही होता है। ऐसे भी यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि दो लगातार संख्याओं का HCF होता है 0, 1, 2, 3। तो उसमें से क्या ऑप्शन मारेगा आप लोग? कोई भी दो लगातार संख्या हो, चलो ध्यान रखिएगा, कोई भी दो लगातार संख्या, चाहे 15, 16 हो, 100 हो और उसके बाद 101 हो। हम लोग से पूछेगा कि बताइए 100 और 101 इसका दो लगातार संख्याओं का HCF होता है। दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और सहअभाज्य संख्या वैसी सहअभाज्य संख्या का युग्म पूछेगा आपको, 4 गो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा और पूछेगा इसमें से छांटने को बोलेगा कि इसमें कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या का युग्म है। तो उसमें हम लोग ध्यान ये रखेंगे, यदि उसको फैक्टर करने के बाद उसमें
एक के अलावे जैसे हम पूछेंगे कि बताइए 18 और 25, क्या 18 और 25 सभाज्य संख्या है? तो बोलिएगा बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 18 का फैक्टर जब करते हैं, 18 का फैक्टर करते हैं तो 2 से 9 बार में, उसके बाद 3 से 3 बार में, 25 का फैक्टर करते हैं बच्चा लोग तो 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। क्या इस दोनों में क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसको और इस तरीके से लगाया जाए तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। तो एक के अलावे कोई भी नंबर कॉमन दिखाई नहीं दे, है ना, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सभाज्य संख्या का युग्म बोलेंगे, जो कि आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आता है। तो आपको भी लास्ट में समझाएं कि दो लगातार संख्याओं का HCF 1 होता है। यदि सभाज्य संख्या का युग्म पूछेगा तो हम लोग देखेंगे कि उसमें एक के अलावे अदरवाइज कोई भी और नंबर कॉमन है तो उसको क्या हो जाएगा? सभाज्य संख्या का युग्म नहीं होगा। और सिर्फ एक उभयनिष्ठ है तो हम लोग समझेंगे कि वह सभाज्य संख्या का युग्म है। तो आज की क्लास में आपको जितना भी छोटा छोटा डिफिनेशन था वो हम समझाने का प्रयास किए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे 1.1 जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा, है ना। जो यूक्लिड विभाजन परिमेय हम लोग को पढ़ना है उस सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।